मेरी मोहब्बत तेरी। वे बला की खूबसूरत थी और उनका अंदाज उस दौर में सबसे अलग था। वो एक ऐसी अदाकारा थी जो 60 और 70 के दशक में ट्रेंड सेट पर मानी जाती थी। वह जैसे ही कपड़े पहनती थी, उनका जैसा गेटअप होता था, वो फैशन बन जाता था। बॉलीवुड में उनका सफर बहुत छोटा रहा, लेकिन ढेरों फिल्में और दर्जनों गाने भी याद किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस हसीन अदाकारा ने जाति धर्म की दीवार को तोड़कर अपने सुपरहिट करियर को दांव पर लगा दिया। जिस शख्स से शादी की, उसकी शराब पीने की आदत की वजह से उसे भी छोड़ना पड़ा और तन्हा ही अपनी जिंदगी बिताई। आप यकीन करेंगे कि एक सुपरस्टार अभिनेत्री की बहन और बॉलीवुड के नंबर 1 खानदान की बहू होने के बावजूद भी अपनी बेटियों की परवरिश के लिए उन्हें दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी थी और घर चलाने के लिए छोटे-मोटे काम करने पड़े। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस अदाकारा ने अपने ससुराल की खानदानी परंपरा को तोड़ते हुए अपनी बेटियों को फिल्मों में काम करने के लिए नोट करवा दिया और बाद में उनके ही दामाद ने उन पर बेटियों के पैसे से ऐश करने और उनका घर बर्बाद करने का आरोप लगा दिया था। कौन थी ये अदाकारा और कितना मुश्किल भरा रहा इनकी जिंदगी का सफर? कैसे अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने के लिए इस एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ में बोल्ड मदर का किरदार निभाया और कितना मुश्किल रहा ये सफर? जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहें आज की हमारी इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे मशहूर अदाकारा बबीता के बारे में। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और उनकी बहन करिश्मा कपूर खान को तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप उनकी सफलता के पीछे खड़ी उनकी मां दिग्गज एक्ट्रेस बबीता कपूर को जानते हैं? 60 और 70 के दशक की लोकप्रिय एक्ट्रेस बबीता 20 अप्रैल को अपना 17वां जन्मदिन मना रही थी। बबीता मशहूर एक्टर रणधीर कपूर की पत्नी है। बबीता बॉलीवुड के जाने माने कपूर खानदान की पहली एक्ट्रेस बहू है। रणधीर कपूर के साथ उनके प्यार और फिर शादी से कपूर खानदान में एक फीमेल सेलिब्रिटी की एंट्री हुई। बबीता ने अपने करियर की पीक पर शादी का फैसला किया और फिर इसके बाद धीरे धीरे फिल्मों की राह ही छोड़ दी। बबीता और रणधीर कपूर की लव स्टोरी की शुरुआत पूरे परिवार की नाक के नीचे ही हुई थी। दरअसल इनकी नजदीकियां साल 1971 में आई फिल्म कल आज और कल के सेट पर हुई थी। यह फिल्म लीड एक्टर के तौर पर रणधीर कपूर की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर भी अहम रोल में थे। साल 1971 में आई बबीता की फिल्म कल आज और कल में रणधीर कपूर के साथ दोनों की लव स्टोरी का आगाज हुआ। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कपूर खानदान को रणधीर और बबीता का रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन बेटे के जिद के आगे उनका एक न चला और 6 नवंबर साल 1971 में दोनों ने पंजाबी रीति रिवाज से शादी कर ली। बबीता ने साल 1966 से लेकर 1973 तक 19 फिल्मों में काम किया। उनकी पहली बॉलीवुड रिलीज फिल्म 1966 में आई फिल्म 10 लाख थी। उन्होंने शुरुआत में राजेश खन्ना के साथ फिल्म राज साइन की थी, जो एक साल बाद स्क्रीन पर आई थी। बॉक्स ऑफिस पर उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में 10 लाख, एक श्रीमान एक श्रीमती, हसीना मान जाएगी, बनफूल और एक हसीना दो दीवाने, तुमसे अच्छा कौन है और किस्मत जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। बबीता ने फिल्मों में अदाकारी करने से पहले सोने के हाथ फिल्म में काम किया था। शादी के बाद बबीता ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, क्योंकि उस दौर में राज कपूर का आदेश था कि शादी के बाद कपूर खानदान की बहुएं फिल्मों में काम नहीं किया करती। वहीं दूसरी तरफ शादी के बाद रणधीर कपूर का करियर भी ठप होने लगा, जिस कारण उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। रणधीर कपूर की इस लत से बबीता काफी परेशान हो चुकी थी और अब तो उनकी 2 बेटियां भी थी। अपनी बेटी करिश्मा और करीना का बेहतर करियर बनाने के लिए बबीता ने रणधीर का घर छोड़ने का फैसला लिया। साल 1988 में, यानी कि शादी के 17 साल बाद पति रणधीर कपूर से अलग हो गई। हालांकि उन्होंने रणधीर से तलाक नहीं लिया। बबीता कपूर ने पहली बार अपनी दोनों बेटियों को फिल्म में जाने की अनुमति देने के बाद वह चाहती थी कि करिश्मा कपूर की शादी अमीर व्यक्ति से हो। अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ सगाई तक हो गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों उनकी सगाई टूट गई। फिर करिश्मा ने अपनी मां का कहना मान लिया और संजय कपूर के साथ, जो एक बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, उनके साथ शादी कर ली। लेकिन उन दोनों का रिश्ता काफी दिनों तक नहीं चल सका। जैसे कि उनकी मां का रिश्ता रहा, वैसे ही करिश्मा कपूर का भी रिश्ता देखने को मिला। यहाँ तक कि उनके रिश्ते को टूटने के लिए उनके दामाद ने उनकी मां पे ही इल्जाम लगाया। वेल दोस्तों, आपको बबीता कपूर कैसी लगती हैं? उनकी फिल्में आपको कैसी लगती हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।